नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (NCHD) वज़ारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है जो कि 2 दहाइयों से तालीम व तरबियत के शोबे में पूरे मुल्क में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। NCHD ने अपने लिटरेसी प्रोग्राम के तहत मुल्क के तूलो अर्ज़ में अब तक लाखों ख़वातीन हज़रात को ख़वानगी की तालीम दी है। इदारे ने जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब नाख्वानदा मर्दों ख़वातीन के लिए उर्दू और रियाजी की बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए वीडियोस की सूरत में असबाक तरतीब दिए हैं, जिनको देखकर एक नाख्वानदा फ़र्द घर बैठे पढ़ना और लिखना सीख सकता है। इन असबाक को वज़ारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा निसाब के मुताबिक बनाया गया है। इन वीडियोस के ज़रिए नाख्वानदा ख़वातीन हज़रात घर बैठे ख़वानगी की बुनियादी महारतें, पढ़ना लिखना और इब्तदाई हिसाब किताब सीख सकते हैं। आइए हम खुद और अपने इर्द गिर्द नाख्वानदा अफराद को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करें। NCHD के ख़वानगी प्रोग्राम की नुमाया खुसूसियात: तदरीसी कोर्स का दौरानिया 5 माह, लिटरेसी सेंटर के रोज़ाना के औकातकार 3 घंटे, ख़वानगी के मंजूर शुदा निसाब 2007 के मुताबिक अच्छी तरह तरतीब दिया गया है। ये निसाब दर्ज झैल 4 किताबों पर मुश्तमिल है: उर्दू अव्वल, उर्दू दोम, उर्दू सोम और रियाजी। अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम पलवशा इकबाल है और मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ाऊँगी। तो आज का सबक शुरू करने से पहले तो मैं आप सब लोगों के हौसलों को सराहती हूँ कि इस उम्र में भी आप लोगों के दिलों में पढ़ने लिखने का शौक़ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्र का तालीम हासिल करने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और जब आप लोगों को उर्दू पढ़ना और लिखना आ जाएगा तो ये आप लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगी। उर्दू ज़ुबान का शुमार दुनिया में बोली और समझी जाने वाली बड़ी ज़ुबानों में होता है और उर्दू ज़ुबान तो हमारे पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान भी है और ये पाकिस्तान के तमाम इलाक़ों में एक राब्ता की ज़ुबान है। राब्ता की ज़ुबान कैसे है? जैसे आप एक पख्तून को देखें तो उसको भी उर्दू बोलना और समझना आता है, एक बलोच को भी उर्दू बोलना और समझना आता है। इसी तरह सिंधी और पंजाबी भी उर्दू बोल और समझ सकते हैं। तो इस तरह ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों में एक राब्ता की ज़ुबान है। हमारा आज का मौजू है कि तालीमी बालिगान के सेंटर में उर्दू को कैसे पढ़ाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि तमाम ज़बानों की बुनियादी अकाइयाँ उनके हुरूफ़े तहज्जी होते हैं। हुरूफ़े तहज्जी से हम लोग रुकन बनाते हैं, रुकन से हम लोग अल्फाज बनाते हैं और अल्फाज से फिर जुमले तरतीब पाते हैं। उर्दू ज़ुबान के हुरूफ़े तहज्जी की तादाद 53 है और उर्दू ज़ुबान के हुरूफ़े तहज्जी आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब हम उन बालिगान को जो उर्दू पढ़ना और लिखना नहीं जानते, उनको पढ़ाने और लिखाने का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक उर्दू की आवाज़ सिखाऊंगी। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? शाबाश। आवाज़ ब की पहचान। अब आप लोग अपनी उर्दू की किताबें खोल लें और आप लोगों ने अपनी उर्दू की किताबों में ये वाला सफ़ा खोलना है। इस सफ़े के सबसे ऊपर जो 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, मैं आप लोगों को ये दोनों तस्वीरें बारी बारी दिखाती हूँ और आप लोगों ने मुझे इन दोनों तस्वीरों के नाम बताने हैं। तो ये पहली तस्वीर, ये किस चीज़ की तस्वीर है? बिल्कुल, ये बत्तख है। और ये दूसरी तस्वीर, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये बस्ता है। अब मैं इन दोनों तस्वीरों के बारी बारी नाम लेती हूँ और आप लोगों ने गौर करना है कि इन दोनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है। और यही दोनों तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो गौर से सुने। बत्तख, बस्ता, बत्तख, बस्ता, बत्तख, बस्ता। तो क्या आप लोगों ने इन दोनों तस्वीरों की पहली आवाज़ पर गौर किया कि इन दोनों तस्वीरों की पहली आवाज़ क्या है? बिल्कुल, इन दोनों तस्वीरों की पहली आवाज़ ब है। क्या है? ब है। दोहराएं मेरे साथ, क्या है? ब है। शाबाश। आवाज़ ब वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाना।
आप लोगों ने अपनी उर्दू की किताबों में जो ये वाला सफ़ा खोला था, इस सफ़े के सबसे ऊपर ये जो 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, इनके नीचे 4 तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यही 4 तस्वीरें मैं आप लोगों को बारी बारी दिखाती हूँ और आप लोगों ने मुझे इन तस्वीरों के नाम बताने हैं। तो ये पहली तस्वीर, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये बस है। और ये दूसरी तस्वीर, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये पत्ता है। और ये तीसरी तस्वीर, ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये चिड़िया है। और ये चौथी तस्वीर जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये बंदर है। अब मैं इन चारों तस्वीरों के दोबारा नाम लेती हूँ और आप लोगों ने गौर करना है कि इन चारों तस्वीरों में से किन तस्वीरों की पहली आवाज़ ब है। तो गौर से सुने, बस, पत्ता, चिड़िया, बंदर। बस, पत्ता, चिड़िया, बंदर। तो गौर करें, किन 2 तस्वीरों की पहली आवाज़ ब है? जल्दी से बताएं। शाबाश, बस और बंदर की पहली आवाज़ ब है। जिन 2 तस्वीरों की पहली आवाज़ ब है, यानी कि बस और बंदर के गिर्द आप लोगों ने पेंसिल के साथ दायरा लगाना है, जैसा दायरा आप लोग स्क्रीन पर बनता हुआ देख रहे हैं। क्या आप सब लोगों ने भी लगा लिया? शाबाश। आवाज़ ब की शक्ल की पहचान। क्या आप लोग जानते हैं कि आवाज़ ब जो मैं बोल रही हूँ, इसकी एक शक्ल भी होती है। और इसकी शक्ल कैसी होती है, मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिखकर दिखाती हूँ और आप लोगों ने गौर से देखना है और मेरे साथ साथ बोलना है। आप लोगों ने मेरे साथ दोहराना है। ये मैं किस आवाज़ की शक्ल लिख रही हूँ? ये किस आवाज़ की शक्ल है? ब की। मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये किस आवाज़ की शक्ल है? ब की। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये किस आवाज़ की शक्ल है? शाबाश, ये ब आवाज़ की शक्ल है। अब आप लोग स्क्रीन पर भी ब लिखता हुआ देखें। इस सफ़े पर आप लोगों ने ब आवाज़ की शक्ल ढूंढनी है। शक्ल ढूंढें ब आवाज़ की और उस पर अपनी उंगली या पेंसिल भी रखें। क्या आप लोगों ने ढूंढ ली? इस सफ़े पर एक ब आवाज़ की शक्ल ये रही और दूसरी ब आवाज़ की शक्ल ये रही। क्या आप लोगों ने भी इन्हीं 2 शक्लों पर अपनी पेंसिल या उंगली रखी? शाबाश। आवाज़ ब की शक्ल की लिखाई। अब मैं आप लोगों को आवाज़ ब लिखना सिखाऊंगी। आप लोगों ने अपनी उर्दू की किताबों में जो ये वाला सफ़ा खोला था, यही सफ़ा आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस सफ़े के सबसे आखिर में ब आवाज़ नुक्तों के साथ और तीर के निशान के साथ लिखी हुई है। पहले मैं आप लोगों को ब आवाज़ तीर के निशान के साथ और नुक्तों के साथ बोर्ड पर लिखकर दिखाती हूँ और आप लोगों ने गौर से देखना है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने भी अपनी किताबों में लिखने की मशक करनी है। तो गौर से देखें, आप लोगों की किताबों में इस तरह एक बड़ा नुक्ता और ये बाकी छोटे नुक्ते लगे हुए हैं और साथ तीर का निशान जो कि निचली सिमत में बना हुआ है। ये तीर का निशान हमें सिमत बता रहा है कि हमें बा आवाज़ यूं निचली सिमत में लिखनी है। तो हम इस बड़े नुक्ते को छोटे नुक्तों से मिलाते जाएंगे और यहाँ पर एक नुक्ता लगा देंगे। तो ये किस आवाज़ की शक्ल बन जाएगी? शाबाश, ब आवाज़ की शक्ल बन जाएगी। अब आप लोग स्क्रीन पर भी तीर के निशान के साथ बड़े नुक्ते को छोटे नुक्तों से मिलाते हुए ब लिखता हुआ देखें। अब आप लोग तीर के निशान के साथ बड़े नुक्ते को छोटे नुक्तों से मिलाते हुए ब आवाज़ अपनी किताबों में भी लिखने की मशक करें। आवाज़ ब की शनाख्त।
अब हम लोग आवाज़ ब की शनाख्त करेंगे। आप लोगों ने अब अपनी उर्दू की किताबों में ये वाला सफ़ा खोलना है। खोल लिया। इस सफ़े के सबसे ऊपर 4 खाने बने हुए हैं। अब हम लोग इन चारों खानों में बारी बारी ब आवाज़ ढूंढेंगे। तो ये पहला खाना, क्या आपको इस पहले खाने में कहीं ब आवाज़ लिखी हुई नज़र आ रही है? ब आवाज़ है। तो आप लोगों ने अपनी पेंसिलों से इस ब आवाज़ के गिर्द दायरा लगाना है, जैसा दायरा आप लोग स्क्रीन पर बनता हुआ देख रहे हैं। क्या आप लोगों ने लगा लिया? शाबाश। अब हम दूसरे खाने में ब आवाज़ ढूंढते हैं। क्या दूसरे खाने में आपको कहीं ब लिखा हुआ नज़र आ रहा है? इस दूसरे खाने में ब कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हम तीसरे खाने में ब ढूंढते हैं। क्या आपको इस खाने में ब लिखा हुआ नज़र आ रहा है? इस तीसरे खाने में भी ब नहीं लिखा हुआ। अब हम चौथे खाने में ब को शनाख्त करते हैं। क्या आपको इस चौथे खाने में कहीं ब लिखा हुआ नज़र आ रहा है? तो आप लोगों ने अपनी पेंसिल से दायरा लगाना है, जैसा दायरा आप लोग स्क्रीन पर बनता हुआ देख रहे हैं। क्या आप लोगों ने भी लगा लिया? शाबाश। आवाज़ ब की लिखाई और मश्क। अब मैं आप लोगों को ब आवाज़ दोबारा लिखना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने अपनी उर्दू की किताबों में जो ये वाला सफ़ा खोला था, इस सफ़े के सबसे ऊपर जो 4 खाने बने हुए हैं, इन चारों खानों के बिल्कुल नीचे ब आवाज़ तीर के निशान के बग़ैर लिखी हुई है। अब मैं आप लोगों को बोर्ड पर ब आवाज़ नुक्तों के साथ और तीर के निशान के बग़ैर लिखना सिखाऊंगी, और आप लोगों ने गौर से देखना है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखना है। तो आप लोगों की किताबों में ब आवाज़ इस तरह नुक्तों के साथ लिखी हुई है। हम लोग क्या करेंगे? इस बड़े नुक्ते को छोटे नुक्तों से मिलाएंगे और यहाँ पर एक नुक्ता लगा देंगे। तो ये किस आवाज़ की शक्ल बन जाएगी? बिल्कुल ब आवाज़ की शक्ल बन जाएगी। अब आप लोग तीर के निशान के बग़ैर ब आवाज़ बड़े नुक्ते को छोटे नुक्तों से मिलाते हुए स्क्रीन पर भी लिखता हुआ देखें। अब आप लोग ब आवाज़ को तीर के निशान के बग़ैर लिखने की मश्क करें। अब मैं आप लोगों को एक नुक्ते की मदद से ब आवाज़ की शक्ल लिखना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने जो ये वाला सफ़ा खोला था, यही सफ़ा आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस सफ़े के सबसे आखिर में एक एक नुक्ता लगा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक नुक्ते की मदद से ब आवाज़ लिखना सिखाऊंगी। पहले मैं बोर्ड पर लिखती हूँ और आप लोगों ने गौर से देखना है, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने अपनी किताबों में भी लिखना है। तो गौर से देखें, बोर्ड पर आप लोगों की किताबों के आखिरी हिस्से में सफ़े पर इस तरह एक एक नुक्ता लगा हुआ है। हम इस एक नुक्ते की मदद से ब यूँ लिखेंगे। ये किस आवाज़ की शक्ल बन गई? ब की। अब आप लोग एक नुक्ते की मदद से ब आवाज़ की शक्ल को स्क्रीन पर भी लिखता हुआ देखें। अब आप लोग इस एक नुक्ते की मदद से अपनी किताबों में ब आवाज़ लिखने की मश्क करें। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों ने ब आवाज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख लिया होगा। अपने इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं जिनके नाम ब से शुरू होते हैं, आप लोगों ने उनके नामों को दोहराना है। इस तरह क्या होगा, आप लोगों को ब आवाज़ बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान को दरपेश तालीमी चैलेंजेस में से एक मुल्क की शरह ख्वानदगी को बेहतर बनाना है, जो इस वक्त अपनी कम तरीन सतह पर है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पिछली 2 दहाइयों से मुल्क के तूलो अर्ज में शरह ख्वानदगी में इजाफा के लिए जद्दोजहद कर रहा है।
आज के जदीद दौर में ख्वानदगी की तालीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए NCHD ने वीडियोस की सूरत में असबाक तरतीब दिए हैं, जिनको देखकर एक नाख्वानदा फर्द घर बैठे पढ़ना और लिखना सीख सकता है। इन असबाक को वजारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान के मंजूर शुदा नसाब के मुताबिक बनाया गया है। आपसे गुजारिश है कि इन असबाक को गौर से देखा करें और अपनी ख्वानदगी की महारतों को बेहतर से बेहतर बनाएं। कर्नल रिटायर्ड अमीरुल्लाह मरवत, चेयरमैन NCHD पाकिस्तान।